लेकर हुए खुलासे पर हंगामा हो गया है। दरअसल द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक्टिविस्ट ग्रुप्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, शेल कंपनियों और चीन के साथ उनके नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में अमेरिका के अरबपति बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम है। द न्यूयॉर्क टाइमसेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कॉर्पोरेट फाइलिंग से पता चलता है कि सिंघम के नेटवर्क ने न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को फंडिंग दी है। इसके जरिए चीन की सरकार के मुद्दों को कवर किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद बीजेपी ने लोकसभा में न्यूज क्लिक का मुद्दा उठा दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है। निशिकांत ने न्यूज क्लिक पर चाइनीज फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी न्यूज क्लिक को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि द न्यूयॉर्क टाइम्स से पहले भारत लंबे समय से दुनिया को बताता जा रहा है कि न्यूज क्लिक चीनी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। 2021 में जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच शुरू की थी तो कांग्रेस और वामपंथी इसका बचाव करने उतर आए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। कांग्रेस ने देश विरोधी ताकतों का बचाव किया और विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाया। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। और मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी आज बहाल हो गई। आज राहुल गांधी की संसद में वापसी को इंडिया गठबंधन ने सत्य की जीत बताया। कांग्रेस पार्टी ने इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत का नाम दिया। आज राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के साथ संसद में डीएमके के दफ्तर जाकर एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी के संसद में वापसी ऐसे वक्त में हुई जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इसके अलावा मणिपुर और दिल्ली सर्विस बिल पर भी माहौल गर्म है। और आज लोकसभा में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया। वहीं दोनों सदनों में आज भी विपक्ष ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की। इधर राज्यसभा में आज दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज इसे राज्यसभा के सामने पेश किया। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इस बिल का विरोध कर रहा है। ये बिल 3 अगस्त को ध्वनि मत से लोकसभा में पास हो चुका है। लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन राज्यसभा में सरकार एनडीए से बाहर के दलों पर भी निर्भर है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश कर रहा है कि बिल को रोका जाए। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सर्विस बिल असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी है। ये दिल्ली के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है। Unfortunately, it is the fitrat of this control freak sarkar, whose vendetta, whose calling, whose visiting card appears to be vendetta, whose identity badge is of a graceless and fuming electoral loser. Yes. Whose approach is to control by hook or by crook, usually more by crook and less by hook. Yes. So friends, make no mistake about it. As I will demonstrate shortly, this bill is completely unconstitutional. It is fundamentally anti-democratic.
It is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil service accountability, all models of assembly-based democracy,